Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एज़ यूजुअल फिर से आपकी सेवा में हाजिर है आपका दोस्त राजेश। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपके नए थॉट्स को लेके हम आ रहे हैं और आपके जो नए एक्टिविटीज़ में जो भी चैलेंजेस आता है उसको भी हम ठीक करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आपको मदद कर सकता हूँ। आइए हम आज बात करेंगे बजट के पोस्ट बजट रिफॉर्मेशन कैसे होगा, रिफॉर्म कैसे करने जा रही है कंट्री को, हमारे यू कैन से इकोनॉमिकल रिफॉर्म कैसे होगा, उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं। उसमें एक बहुत ही मेजर चीज़ है रिफॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटीज़। हमने देखा जीएसटी पे ऑलरेडी रिफॉर्म गवर्नमेंट ने कर लिया। जीएसटी 2.0 में सितंबर 30 को गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, कुछ रिलीफ दिया था और उन्होंने कहा ये फेस्टिवल है। सो ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन अब मोदी जी ने खुद अपने स्पीच में कहा कि यू एंजॉय द जीएसटी 2.0 सेशंस। आज उसमें बहुत सारे रिलीफ आपने एंजॉय कर लिया। उसके पहले देखे हमने इनकम टैक्स में रिफॉर्म लाया। 12,75,000 तक का इनकम टैक्स कलेक्शंस जो आपके अर्निंग है उस पर आपको छूट मिला। सेक्शन 80C 80D 80A के अंदर में भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड छूट थे, वो भी आपने कवर कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं एक अछूता सेक्शंस जिस पे किसी ने नहीं टच किया, वो है हमारा कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ के वजह से आज बहुत ही उछल पुछल हो रहा है। देखा आपने गोल्ड बहुत ही तेज़ी से अप डाउन हो रहा है और कई लोग तो इसमें कमा भी रहे हैं और कई लोग इस पर चिंतित भी हैं कि वो क्या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गोल्ड को शामिल कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटली हायर क्लास पीपल्स या लग्जरी क्लास पीपल्स का सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारे को इस गोल्ड से अलग होगा। देखो इंडियन कल्चर में ऐसा चीज़ है कि हमारा यहाँ ट्रेडिशन है, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको भी गिफ्ट करते हैं, तो गोल्ड या सिल्वर में गिफ्ट करते हैं। कभी शादी होती है मेरी सिस्टर्स की या हमारे बच्चों की शादी कराते हैं हम, तो उस केस में भी हम गोल्ड देते हैं। गोल्ड का उपहार देने का ट्रेंड है। क्या हम इन सारी चीज़ों से वंचित होने वाले हैं, ये भी हमारे को ध्यान रखना है और किस तरह से गवर्नमेंट इसके रिफॉर्म पे बात कर रही है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कस्टम ड्यूटीज़ के रिफॉर्म जो है वो मेक इन इंडिया के टारगेट को लेके चल रही है। तो मेक इन इंडिया क्या है, सो विल सी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट। सबसे पहले हम आप बात करते हैं बजट 2025-26। वो ऑलरेडी हमने देखा उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स के रिफॉर्म हुए, जीएसटी के भी रिफॉर्म हुए, बहुत सारे रिलीफ मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है।
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। बहुत सारे नए स्लैब भी आया, जैसे कि जीएसटी के अंदर में 40% का स्लैब आया, बजट भी थोड़ा महंगा किया गया हायर मिडिल क्लास के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। आज हम बात करेंगे उत्पाद के ऊपर। जो हमारा उत्पाद है उसके ऊपर कच्चा माल, हम इंडियन सिनेरियो से ऐसा है, देखिए हम अपने रॉ मटेरियल्स का ज़्यादातर डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है। 70% रॉ मटेरियल्स हमारा इंपोर्ट से आता है। तो ये क्या करता है कि हमारे उत्पाद की जो है प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है। अब गवर्नमेंट इस एरिया में काम करना चाह रही है ताकि जो हम कच्चा सामान लेके आते हैं, रॉ मटेरियल्स जो हम लेके आते हैं, उसके ऊपर इसका हमारा एक्सपेंसेस कम हो। उसके ऊपर अगर हमारा एक्सपेंसेस कम होगा तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटीज़ जो है वो लो बजट पे होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बना सकें ताकि हम अपने सामान या रॉ मटेरियल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ है उस पर कुछ रिफॉर्म करके रिलीफ देने वाले हैं। वो रिलीफ को देखते हैं। इस कानून को अभी इस कानून की प्रेजेंट व्यवस्था को देखें तो ये क्या करता है, बिल्कुल ही सख्त कानून है और आपको कई बार मैन हैंडल भी किया जाता है इसके ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फेसलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो आइए इसके ऊपर कुछ चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिलीफ होगा। इस रिलीफ का फ़ायदा ये होगा, यहाँ पर ट्रैफिक जो इसके टैरिफ जो है वो कट सट होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करना। दैट इज़ मेक इन इंडिया पहला स्टेप है और इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए इस रिफॉर्म के जो चीज़ें आसानी से हमारे पास आने वाली है वो है विनिमय लागत में कमी। यानी जो कच्चा सामान हम लेके आते हैं उसकी जो लागत है, एक्सचेंज में जो लागत है, उस लागत को कम करना है। और इससे क्या होगा, हमारे जो कच्चा सामान जो हम आप लेते से लिथियम है जो बैटरी में यूज़ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। बैटरी तो अब रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में हो गया, आपके मोबाइल में भी बैटरी है, आपके इमरजेंसी लाइट में भी बैटरी है, एलईडी बल्ब भी जलाते हैं उसके साथ भी इसको यूज़ करते हैं। तो लिथियम का बहुत जगह यूज़ है। तो लिथियम के ऊपर ये कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी बैटरी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ बैटरी भी इम्प्रूव होगा और जिसका बेनिफिट होगा कि हम बैटरी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये टारगेट है एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने का। तो विल से दैट इज़ कच्चा सामान उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, उसके ऊपर लगने वाले शुल्क को कम कर दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ को ईज कर दिया जाएगा। अभी NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। मल्टी फेज में आ रहा है ये, तो ये बेनिफिट देगा। दूसरे है उल्टे शुल्क ढांचे। यूजुअली अभी क्या होता है, जो प्रोडक्शन करता है उसको ज़्यादा टैक्स भरना, यानी मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, और जो इसके रिटेलर या प्रमोटर हैं, जो रिटेलर हैं या जो ट्रेडर हैं, उसको कम टैक्स दे। इसको हम इसको उल्टा टैक्स कह सकते हैं। जो जिसने पैदा किया वो ज़्यादा भुगत रहा है, और जो ईज में है, जो उसको यूटिलाइज करता है, और तो उसको कम देना है। तो इस उल्टे टैक्स की प्रक्रिया को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करना है। जैसे कि अभी देखते हैं हमारे जो हैं ट्रेडर्स हैं, जो रिफॉर्मर हैं, जो रिटेलर्स हैं, उसको इस पर 5% ही टैक्स दिया जाता है, 5% की छूट दी गई है, जबकि जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको रिलीफ नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है कि जो उल्टे शुल्क हैं उस पर टैक्स कम किया जाए, जो ज़्यादा लग रहा है उसको रिलीफ करने की कोशिश की जाए, और इसका बेनिफिट क्या होगा, प्रोडक्टिविटीज़, प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगा। आइए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमारे पास देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी टैक्स पेयर टैक्स भरने से नहीं भागता, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसकी जटिलता और उसकी कॉम्प्लिकेशंस उसको जो है बहुत ही डिस्टर्ब करता है, और उसकी इच्छा होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा टैक्स को देने से कतरा जाता है। कहता है इस लंबे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा गवर्नमेंट रिलीफ देने जा रही है, और इस प्रक्रिया को जो है नियमित प्रतिस्पर्धा के द्वारा, नियमित प्रोसेस के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। और जैसे इस वर्ट और कुछ लॉ को फॉलो करने में, अनुपालन में भी चैलेंजेस आते हैं, तो इस अनुपालित नियमों को भी आसान किया जाएगा, जिसके पीछे पहली चीज़ है कि टैरिफ स्लैब जो है उसको युक्तिपूर्वक आसानी से मैनिपुलेट किया जाएगा, टैरिफ स्लैब को। फिर हम आते हैं उसके बाद इसकी जटिलता डिजिटलाइजेशंस के द्वारा सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिजिटलाइज हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगी, स्वचालित हो जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा, आपको आसानी से टैक्स एक नियमित प्रक्रिया बन जाएगी, डे टू डे एक्टिविटी बन जाएगा, और इस वजह से आप इसको टैक्स आसानी से भर सकते हैं। दूसरी बात है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ईजिली टैक्स को जो भी भर रहे हैं, टैक्स पेयर को भी पता चलता रहना चाहिए कि ये टैक्स किस लिए दिया गया, किस संदर्भ में दिया, कितना टैक्स उन्होंने भर दिया, कितने टैक्स के बर्डन उसके पास है, क्या उन्होंने ज़्यादा टैक्स भरा है या कम टैक्स भरा है। अगर उनके किसी काउंटर पार्ट ने वो टैक्स भरा है तो उसका भी इसमें आपको रिफ्लेक्शंस आने चाहिए। ऑल दिस जो है उसको बेनिफिट ये देगा कि वो अपने टैक्स को बड़ी आसानी से स्वेच्छापूर्वक ईजी, जैसे अभी आप देख लो जीएसटी में क्या है, आप कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं, उसका आपको आईटीसी मिल जाता है। आईटीसी मिल जाता है तो आपके लिए सिंपल हो जाता है, आपको करेजियस लगता है, अरे भाई हम ना जीएसटी नंबर दे के ही परचेज़ करेंगे, जीएसटी के साथ परचेंगे, क्योंकि वो तो मेरा कुछ जा नहीं रहा, उसमें तो मुझे वो पैसे वापस आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ द सेल। तो अगर इस तरह का कुछ चीज़ कर दिया जाए कस्टम ड्यूटीज़ में भी, तो क्या होगा, लोग खुशी खुशी कस्टम ड्यूटीज़ को भरेंगे, और जो इसके वजह से इसका फ़ायदा क्या होगा, तो जो हम इंपोर्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को, कच्चे पदार्थ को, उसमें टैक्स की कमी होने से उसका प्राइस कम हो जाएगा। उसका प्राइस कम होने से वो जो है प्रोड्यूसर के बजट में फिट होगा, और चूंकि बजट कस्टमर प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट को लगाए। अभी महंगा होने के वजह से जो आसानी से मिल जाता है या जो सस्ता मिलता है उसमें से कंपैरेटिवली उसको यूज़ करते हैं। अगर प्रोडक्ट आसानी से मिले, महंगा हो जाए, तो उसमें से हम
क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं करेंगे तो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा और इसका वर्ल्ड मार्केट में एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि अगर हम क्वालिटी एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स का ज़्यादा वैल्यू होगा। इन स्टेट ऑफ बल्क एक्सपोर्ट हमें क्वालिटी एक्सपोर्ट पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये सब मिला के अगर हम आपको कहें तो इस बार एक मेजर चेंजेस आने वाले हैं कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर में। आई थिंक अब बजट तो 1 तारीख को आ ही जाएगा, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप देखना ये एक मेजर चेंजेस होगा उसके ऊपर, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। मैन्युफैक्चर एसएमई सेक्टर्स में या अदर से सेक्टर्स में जो भी हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट बहुत तरह के रिलीफ ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ऑल थिंग्स को अगर ध्यान में रखें तो ये हमारे लिए मेक इन इंडिया जो है एक बड़ा बूस्ट लेके आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेटर होगा हमारे लिए भी। और सर साथ में आप अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।